यूनिवर्सल स्टूडियोज और इल्यूमिनेशन की अब तक की मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड मूवी डिस्पिकेबल मी का 4th इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुका है। और जैसे ही हम जानते हैं कि ये फ्रेंचाइजी लोगों को हंसाने में बहुत ज्यादा फेमस है, तो क्या डिस्पिकेबल मी का 4th पार्ट आपको हंसाने में कामयाब होता है या फिर स्टूडियोज ने सिर्फ और सिर्फ डिस्पिकेबल मी की फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करके बॉक्स ऑफिस को कैश करने का प्रयास किया है। क्या ये फ्रेंचाइजी हमारी उम्मीदों पर खरी उतर पाती है कि नहीं, क्या इसे थिएटर में देखना चाहिए या नहीं, चलिए मूवी को रिव्यू करके पता लगाते हैं। पर सबसे पहले वेलकम टू फालतू रिव्यू। डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी का स्थान मेरे दिल में बहुत ऊपर आता है। इस फ्रेंचाइजी की हर एक मूवी मैंने देख रखी है और सारी की सारी मूवीज एक से बढ़कर एक है। पर सैडली ये 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। जी हाँ, ये मूवी भी हमें हंसाती है, पर इस मूवी की जान ग्रू और मिनियन से, जिसका इस्तेमाल ये मूवी ठीक से नहीं कर पाई है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस को कैश करने के लिए बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो इस मूवी में हमें ग्रू को किसी मैक्सिम नाम के विलन से डर के भागते हुए दिखाया है, क्योंकि मैक्सिम का पूरा शरीर कॉकरोच का है और सर इंसान का है, जिसे उसने खुद अपने आप पर प्रयोग करके बनाया है। उसका कॉकरोच का शरीर किसी भी मजबूत चीज को आसानी से मक्खन की तरह काट सकता है। एक स्टोरी प्लॉट के हिसाब से देखे तो सब ठीक है, पर वही अगर हम इसे फ्रेंचाइजी के हिसाब से देखे तो ग्रू की सारी मस्ती मिसिंग है। ग्रू अपने पागलपन भरे मस्ती के लिए हमें पसंद है, पर उसे इस मूवी में बहुत ही लिमिटेड मस्ती करते हुए दिखाया गया है। वैसे मैक्सिम नाम का विलन इतना पावरफुल है कि एवीएल एजेंसी ग्रू और उसके परिवार को अंडरग्राउंड कर देते हैं। पर जब ग्रू और मैक्सिम का आमना सामना होता है, तब किसी भी तरह से मैक्सिम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं लगता। इस बार की मूवी में वो फन, वो मस्ती थोड़ी सी मिसिंग लगती है। साथ ही साथ मूवी में एवीएल एजेंसी कुछ मिनियंस को म्यूटेट करके सुपर हीरो पावरफुल बना देती है। पर एक स्टोरी प्लॉट के हिसाब से देखे तो ये सब पॉइंटलेस दिखता है, क्योंकि उनका काम ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर उन्हें पहले की तरह यूज करते तो भी चल सकता था। वही ग्रू को 12 साल की लड़की ब्लैकमेल करती है और वो ब्लैकमेल होकर अपने हाई सिक्योरिटी वाले स्कूल में जाकर चोरी करता है। चलिए माना कि एक एनिमेटेड मूवी है, पर भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना। एक सीन में मैक्सिम ग्रू के बच्चे को किडनैप करके उसे कॉकरोच में बदल देता है, और जब ग्रू अपने बच्चे को मैक्सिम के चंगुल से वापस लाता है तो उसे डॉक्टर बड़े ही आसानी से ठीक कर देता है। फिर ग्रू मैक्सिम से डर कर क्यों भाग रहा था? वो चाहे तो डॉक्टर की मदद से इस फार्मूला बनाकर मैक्सिम को वापस इंसान बना सकता था। और मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिम को वापस इंसान में बदल दिया गया है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मूवी में हमें खटकती है। एक एनिमेशन मूवी में हम कुछ भी दिखा सकते हैं, पर हम बात कर रहे हैं डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी की, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उसी वजह से हमारी उम्मीद भी इस मूवीज के लिए बढ़ जाती है। पर सैडली मूवी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती। मोटा मोटा हिसाब निकाले तो मूवी का स्क्रीन प्ले कमजोर महसूस होता है, पर इसका एनिमेशन बहुत ही टॉप नॉच है। उसमें हम किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। मैंने ये मूवी हिंदी डब में देखा हूँ और हिंदी डब अच्छा है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो बच्चे इसे खूब इंजॉय करेंगे। खैर, ये मूवी वन टाइम वॉच तो जरूर ही है। मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ। क्या आपने डिस्पिकेबल मी 4 देखी है या फिर नहीं? अगर देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो फिर क्या किया। जय हिंद।